बिल्कुल सही है। एक इशफाक अहमद साहब का बड़ा ही खूबसूरत वाक्य उनकी किताब जाविये में उन्होंने लिखा कि एक दफा एक हमारे नेबर्स में एक खातून रहने आई 2-3 बच्चों के साथ। अब खातून का जब से वो रहने आई, अच्छी गाड़ी थी, कोठी थी। अब वो क्या करती थी, खातून बहुत बारीक कपड़े पहनती थी और बहुत ही खुशबू के दूर दूर तक खुशबू के भपके जाते थे। अब शाम होते ही उनको बच्चों को कमरे से निकाल देती थी घर से। 3 मर्द आते थे बारी बारी गाड़ी में और उसके बाद वो फिर म्यूजिक ऑन हो जाता था, फिर उसके बाद वो मर्द चले जाते थे। और कहते कि इस तरह कुछ अरसे बाद पता चला बड़ी जल्दी, कुछ ही महीनों बाद, कि औरत इंतकाल कर गई। तो कहते हैं हम कितने भी बुरा कहें, हम कहेंगे क्या कमाश की औरत आ गई है, लेकिन चलो हम जनाजे में तो एज ए मुसलमान शरीक हो जाते हैं। हम शरीक हो गए सारे। अब वही 3 मर्द जनाजे में मौजूद थे। अब हमने पूछा एक से कि भाई आपका क्या रिश्ता था, हम जो दिन जिंदगी में नहीं पूछ सके, हमारे अंदर तो वो बाल चल रहा था। तो उस आदमी ने कहा कि ये मेरी बड़ी भाभी थी और मेरे भाई का इंतकाल हो गया था। ये एक इनके डॉक्टर हैं और ये इनके वकील थे। इनको स्किन कैंसर था जिसकी वजह से उनकी स्किन पे कपड़ा वो बारीक सिर्फ पहन सकती थी और उससे एक अजीब किस्म की स्मेल आती थी जिनकी वजह से उनको बहुत ज्यादा खुशबू लगानी पड़ती थी। और शाम में वो इसलिए निकाल देती थी बच्चों को कि जब एक तो वकील से सारे मामलात, बिजनेस के जो प्रॉपर्टी के मामलात को लिखवा रही थी। अब ये भाई साथ में मौजूद होता था और डॉक्टर जब उनका स्किन को रिमूव करता था तो उनकी चीखें इतनी तकलीफ दे होती थी। वो म्यूजिक लाउड लगा लेती थी कि तमाशा ना बने कि चीखें मेरे बच्चे ना सुने और लोग ना सुने। तो कहते हैं कि वो जनाजा तो चला गया पर हम अपनी ही अखलाक के जनाजे पे बैठे रहे कि हम लोग कितने जजमेंटल होते हैं, फतवे कितनी जल्दी सादर करते हैं किसी के जन्नती और दोज़की होने पे।